हाँ, तो प्रॉफिट दिया होगा तो बाई साइड, लॉस दिया होगा तो टू साइड, डेबिट साइड। ठीक, अगली बात आती है, क्वेश्चन में ढूंढना होगा क्या डीड में कुछ ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो ये लिखेंगे हम। दूसरा, जिस रेट से भी दिया होगा वो यहाँ हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे। फिर अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी जा रही है ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड तो उस सैलरी को हम लिखेंगे। अगर किसी को कुछ कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन और उसका नाम लिख देंगे। ठीक, अगर किसी पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग किया है और उस पर इंटरेस्ट का प्रोविज़न है डीड में तो उसको देखेंगे, वो हम लिखेंगे बाय साइड। ठीक, ये अगर रिजर्व दिया होता है तो टू साइड लिख देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, दोनों साइड टैली करते हैं, जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाला माइनस करके आंसर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आंसर आता है टू साइड, वो पार्टनर्स के बीच बांट देते हैं। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो आंसर आएगा हमारा बाई साइड, वो भी हम उनके रेशियो में बांट देते हैं। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं नाम मात्र खाता। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसा अकाउंट है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है और ये पार्टनरशिप फर्म की ओर से बनाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट या लॉस में से एक दिया होगा। अगर प्रॉफिट दिया है तो क्रेडिट साइड, लॉस दिया है तो डेबिट साइड। फिर दूसरी चीज़ ढूंढनी होती है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविज़न है क्वेश्चन में, वो लिखते हैं। फिर किसी को सैलरी मिल रही है तो टू सैलरी, उस पार्टनर का नाम। किसी को कमीशन मिल रही है तो टू कमीशन और पार्टनर का नाम। हम यहाँ पर पर्टिकुलर कैपिटल नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है और ना ही पर्टिकुलर ड्राइंग लिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में दिया है तो। बोथ साइड टैली करके डिफरेंस माइनस कर लेते हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो आंसर आएगा क्रेडिट में, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आंसर आएगा डेबिट में।